नमस्कार प्रिय दर्शकों, नित्य पूजा क्रम में आपका सबका मैं स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले कि श्राद्ध कौन कर सकता है, किसको अधिकार है श्राद्ध करने का, किसका कर्तव्य है श्राद्ध करने का। श्राद्ध करने के लिए ब्रह्म वैतरण पुराण में शास्त्र में लिखा गया है कि दिवंगत पितरों के परिवार में जो ज्येष्ठ पुत्र है वो श्राद्ध कर सकता है और कनिष्ठ पुत्र है वो श्राद्ध कर सकता है। और आपको पुत्र ना हो तो इसका मतलब है जिसका कोई पुत्र ही ना हो उसका श्राद्ध उसके डोहिक पुत्री के पुत्र भी कर सकते हैं, और कोई भी ना हो तो उसका श्राद्ध उसकी पत्नी कर सकती है। माँ सीता ने भी स्वयं किया था दशरथ जी का महाराज का श्राद्ध। वाल्मीकि रामायण के अनुसार वनवास के दौरान जब श्री राम भगवान लक्ष्मण और माता सीता के साथ पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध करने के लिए गया धाम पहुँचे तो श्राद्ध के लिए कुछ सामग्री लेने के लिए नगर की ओर गए। उसी दौरान आकाशवाणी हुई कि पिंडदान का समय निकला जा रहा है। माता सीते इसी के साथ माता सीता को दशरथ जी महाराज की आत्मा का दर्शन भी हुआ था प्रिय दर्शकों, जो उनसे पिंड दान के लिए कह रहा था। उसके बाद माता सीता ने फाल्गुन नदी, वट वृक्ष, केतकी फूल और गाय को साक्षी मानकर बालू का पिंड बनाकर फाल्गुन नदी के किनारे श्री दशरथ महाराज का पिंड दान कर दिया। इससे दशरथ महाराज प्रसन्न होकर सीता जी को उन्होंने आशीर्वाद भी दिया था। और एक उदाहरण मैं बता रही हूँ जिसमें औरत श्राद्ध कर सकते हैं ऐसा लिखा हुआ है, वो है गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण के श्लोक संख्या 11, 12, 13 और 14 में इस बात का जिक्र किया है प्रिय दर्शकों कि कौन कौन श्राद्ध कर सकता है। पुत्र भावे वधू कुयार्त, भार्या भावे च सोदनः, शिष्यो वा ब्रह्मणः, सपिंडो वा समाचरेत्, ज्येष्ठस्य वा कनिष्ठस्य भातृः, पुत्रश्च पौत्रके, श्राद्धमात्रादिकं कार्य पुत्रहीनेतं खगः। इस श्लोक के मुताबिक ज्येष्ठ या कनिष्ठ पुत्र के अभाव में बहु मीन्स कहने का मतलब है ज्येष्ठ और कनिष्ठ पुत्र नहीं होगा वहाँ पे तो बहु पत्नी को श्राद्ध करने का अधिकार मिलता है। इसमें ज्येष्ठ पुत्री का एकमात्र पुत्री भी शामिल है। ज्येष्ठ पुत्री में पुत्री रहेगी तो वो भी श्राद्ध कर सकती है। यदि पत्नी जीवित न हो तो सगा भाई श्राद्ध कर सकता है, या भतीजा श्राद्ध कर सकता है, या भांजा कर सकता है, नाती कर सकती है, पोता भी कर सकता है, श्राद्ध कर सकते। इन सबके अभाव में कोई भी नहीं है श्राद्ध करने के लिए तो उसका शिष्य भी श्राद्ध कर सकता है और मित्र भी श्राद्ध कर सकता है। कोई रिश्तेदार या फिर कुल पुरोहित रहता है मृतक का, वो भी श्राद्ध कर सकता है। यानी कि परिवार के पुरुष सदस्य के अभाव में कोई भी महिला सदस्य पितरों का श्राद्ध तर्पण कर सकती है। हमारे ग्रंथों में, पुराणों में भी लिखा हुआ है प्रिय दर्शकों, ऐसा कुछ भी नहीं है कि औरतें श्राद्ध करती नहीं हैं। तो आपने ये देखा है, आप खुद भी ये गरुड़ पुराण ला सकते हैं, ब्रह्म वैतरण पुराण ला सकते हैं और उसमें आप खुद भी देख सकते। प्रिय दर्शकों, श्राद्ध क्या है? श्रद्धा के साथ हम किसी को हम प्यार से श्रद्धा से याद करते हैं और उसे हम जल देते हैं, खाना देते हैं, तो इसे ही श्राद्ध कहते हैं। हमारी संस्कृति, हिंदू संस्कृति इतनी बड़ी है, इतनी महान है कि उन्होंने पितरों के लिए भी साल के 15 दिन रखे। जैसे हम त्यौहार मनाते वैसे ही पितरों के लिए हम ये त्यौहार की तरह ही 15 दिन पितरों के लिए हमने रखे, उनके लिए रखे, उनको याद करने के लिए रखे। तो प्रिय दर्शकों, आप सबको मैं अभी बोलती हूँ कि अच्छा लगा वीडियो तो ज़रूर शेयर कीजिए। नमस्कार। ओम नमः शिवाय।